ममता बनर्जी जो सड़क पे उतर रही हैं, विरोध कर रही हैं, रैली कर रही हैं एसआईआर के खिलाफ, उन लोगों को क्या कहेंगे? वो तो दिखाने के लिए रैली करना ही पड़ेगा। उसको वोट बैंक बचाना है, रैली क्यों नहीं करेगा? वही एसआईआर किया, वही अभी रैली कर रहा है। पहले तो वो बोल रहा था बीएलओ आएगा तो कोई फॉर्म मत पकड़ना, उसको भगाना है। तो पहले 17 फॉर्म जाके उसको ही दिया था बीएलओ ने, तो वो पकड़ लिया था कि उसको तो नहीं लेना चाहिए था। तो हम लोग विरोध क्यों करेगा? वही तो विरोध नहीं कर रहा है, वो चुपके से लेके घर में रख देता है। फिर जिस दिन लिया उसका दूसरा दिन ही बोल रहा है विरोध करो बीएलओ आएगा तो भागा उसको। तो वो क्यों लिया था जब भागना था? तो पहले तो वही लिया था ना। वही तो हमको दिखा रहा है कि ऐसा ले लो और चुप के रख दो और विरोध करो, क्योंकि वोट बैंक उसको बचाना है। परेशानी है एसआईआर से? कोई दिक्कत है? एसआईआर से क्या परेशानी है? हम लोग यहाँ का नागरिक है, हमारा तो सही है, हमारे लिए सही है। दूसरे स्टेट से अगर आदमी आके यहाँ पे रहे तो उन लोगों को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि एसआईआर सबके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि टैक्स हम लोग दे रहा है और जो टैक्स हमारा टैक्स है जो उसको मिलता है, रेशन में मिलता है, वो तो हमारा ही पैसा है। तो वो जब बाहर स्टेट का है तो उसको बाहर में ही रहना चाहिए। ये तो सही है, एसआईआर सही हो रहा है। लेकिन कोई जाति धर्म का एसआईआर नहीं होना चाहिए। एसआईआर होना चाहिए सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए समान समान होना चाहिए। क्योंकि जाति धर्म का करने का कोशिश कर रहा है कोई पॉलिटिकल लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोगों का वोट बैंक बचाना है, इसलिए सोचता है हम हिंदू का नेता है, कोई बोलता है हम मुस्लिम का नेता है। ममता बनर्जी तो अभी बोल रहा है कि हम एसआईआर रोकेंगे। अरे वो क्या रोकेगा? वो तो 2002 साल में ही बोला था वामफ्रंट को यहाँ से हटाना है बंगाल से, तो एसआईआर करना पड़ेगा। वो जो बैरागी लोग हैं, रिफ्यूजी लोग हैं, वहाँ पे आकर रहता है, इसलिए वामफ्रंट पास हो जाता है। हम लोग सरकार नहीं बना पाता है, कोई सरकार नहीं बना पाता है। तो उस टाइम जब वो मंत्रिसभा में दिल्ली में ममता बनर्जी ने बोला था कि एसआईआर करना है, अभी वो विरोध कर रहा है क्योंकि उसका वोट बैंक बचाना है। अभी विरोध नहीं करेगा तो लोग तो बोलेगा एसआईआर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब ये समर्थन है, बीजेपी के लिए काम करता है, ऐसा बोलेगा सोच के वो अभी विरोध कर रहा है। अच्छा, आप लोग युवा हैं भाई, युवा चेहरा क्या सोचता है? आप लोग एसआईआर के समर्थन में है, विरोध में है, क्या समझ में आ रहा है कि भाई एसआईआर से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? एसआईआर ये सही है। मैं बोलूंगा कि हम तो इधर का ही है ना, हमको सब प्रूफ है। जो भी चाहिएगा वो सरकार देखने को चाहिएगा वो भी दे दूंगा। हम लोग तो बांग्लादेश से आया हुआ नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर का इस मिट्टी का है। हम लोग क्यों विरोध करेंगे? ये तो सही के लिए कर रहा है मेरे। आप तो समर्थन कर रहे हैं उसका? हाँ, समर्थन कर रहा है। पेपर तो दिखा देते, पेपर अगर आपके पास दस्तावेज है, अगर आप दिखा दो तो फिर कैसे कटेगा? ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी का पास पेपर ऐसे नहीं है, क्योंकि 2001 में या 2000 साल में हमारा इधर ऑनलाइन नहीं हुआ था वोटर लिस्ट का। तो अभी उस टाइम देखा गया कि हमारा बाप हो या माँ हो मर गया है, हम अनाथ की तरफ पाला पड़ा है, तो हमारा पेपर कब मिले, कैसे मिलेगा? 2001 में मेरा बाप मर गया, मेरा माँ भी मर गया है, तो उस टाइम से मेरा पेपर नहीं है। इसलिए कुछ कुछ होता है कि उसका यहाँ का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, कि वो आदमी यहाँ का है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है। तो अपना जाके सर्वे करो गांव में कि यहाँ का है कि नहीं। अरे गांव में तो कोई इतना सभी जमीन नहीं छोड़ेगा, तो उसको घर बनाने के लिए कैसे जमीन छोड़ दिया कि वो बाहर से आके यहाँ पे रह जाए? तो उन लोगों का ऐसा भी हो सकता है, पेपर है तो नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन तो हुआ नहीं था 2002 से पहले। क्या कहेंगे आप? कुछ बोलना चाह रहे थे इस पूरे मुद्दे पे कि भाई पेपर जो है वो लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि वोट कट जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पेपर कम से कम जो है कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए, दिखाना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया है? हाँ, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो दिखा रहे लोग, इसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम का बात नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने जो मांगा है वो दिखा रहे लोग। ये 2002 के जो वोटर लिस्ट के नाम है वो सब दिखा रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो वैध वोटर है उसका नाम नहीं करना चाहते, इसीलिए हम इलेक्शन कमिश्नर की तरफ बोलते हैं। अगर किसी लीगल वैध वोटर की नाम काट देते तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, सड़क पे आएंगे, विरोध करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे। विरोध करना पड़ेगा ना, अगर वैध वोटर का नाम कट जाएगा तो विरोध करना ही पड़ेगा ना भाई। आप सर्वे कीजिए, सही से जांच लीजिए पहले, ऐसे थोड़ी नाम काट देंगे तो थोड़ी चलेगा। आप लोग जांच करिए, सर्वे करिए, गांव गांव में जाइए, आप लोग का काम है वो, हम लोग का काम थोड़ी ना है। आप लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है या जानबूझ के किया जा रहा है? हो सकता है जानबूझ के, लेकिन इतना तो नहीं बता सकते। जानबूझ के भी हो सकता है या फिर गलती से भी हो सकता है। तो आप लोग सही से जांच करिए, इलेक्शन कमिश्नर का काम है जांच करने का, वो अपना आदमी लगा के जांच करेगा ना गांव गांव में। सर्वे करिए सही से। बीएलओ के बारे में भी हम लोग सुन रहे हैं, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर भी, बीएलओ भी बहुत काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अभी तो घटनाएं भी बहुत आ रही हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है इसको लेकर?
हाँ उन लोगों को तो प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उसको जाके अभी बच्चे लोगों को पढ़ाना है, उसको 1 बजे के बाद आता है, पेपर जमा लेता है, सबमिट करना है, किसका सही फॉर्म फिलअप किया है, कौन गलत किया है, ये भी देखना पड़ता है। तो उन लोगों को तो प्रेशर पड़ेगा। उन लोग बोलता है तो हम लोग रात 11-12 बज जाता है, हम लोग तब भी सबमिट नहीं कर पाता। और डेट भी दे दिया नज़दीक में, क्योंकि इस तारीख के अंदर ख़त्म करना है, ऐसा डेट भी दे दिया। तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को इसलिए प्रेशर पड़ रहा है, रात में नींद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उन लोगों का काम करना पड़ता है ना, स्कूल का भी ड्यूटी निभाना पड़ता है, अभी वो भी बीएलओ का भी काम करना पड़ता है। अच्छा, एक आप लोग भी हैं, युवा हैं आप भी, क्या लग रहा है आप लोग को एसआईआर का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है एसआईआर से आपको? एसआईआर ठीक है? आप लोगों ने पेपर ऊपर दिखाया है, वोटर आईडी कार्ड बन गया आप लोगों का? हाँ हम लोग तो सब दिखाया, जो पेपर था वो सब कुछ दिखा दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? नहीं, दिक्कत नहीं हुआ। मांगा तो आपने दे दिया? हाँ, जो बीएलओ था उसको दिखाया सब पेपर। लेकिन कुछ लोग नहीं दिखा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? डॉक्यूमेंट्स तो दिखाना चाहिए ना। लाजिम दिखाना चाहिए वो लोगों को, जो पेपर है सब कुछ दिखाना चाहिए। जो नहीं वो क्या करेगा, वो नहीं दिखाएगा। देखिए, ये मुर्शिदाबाद में है हम, और ये बहरमपुर है मुर्शिदाबाद का, और यहाँ पे ये युवा हैं, और ये बांग्लादेश की बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। ये पहला जिला है पश्चिम बंगाल का, बॉर्डर का इलाका है ये। और यहाँ पे आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं, वो जो युवा हैं, वो बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से एसआईआर का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है उस प्रोसेस का समर्थन नहीं करते। यही कह रहे हैं आप? हाँ, वो जाति भेद का एसआईआर नहीं चाहिए। हम लोग सही तरीके से एसआईआर, चलो एसआईआर मुश्किल नहीं है, सही तरीके से करेगा तो एसआईआर ठीक है। अच्छा, उन लोगों को क्या बोलेंगे? चलिए अब आखिरी सवाल करते हैं हम। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जो सड़क पे उतर रही हैं, विरोध कर रही हैं, रैली कर रही हैं एसआईआर के खिलाफ, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? वो तो दिखाने के लिए रैली करना ही पड़ेगा, उसको वोट बैंक बचाना है, रैली क्यों नहीं करेगा? वही एसआईआर किया, वही अभी रैली कर रहा है। पहले तो वो बोल रहा था बीएलओ आएगा तो कोई फॉर्म मत पकड़ना, उसको भगाना है। तो पहले 17 फॉर्म जाके उसको ही दिया था बीएलओ ने, तो वो पकड़ लिया था। क्यों? उसको तो नहीं लेना चाहिए था। तो हम लोग विरोध क्यों करेगा? वही तो विरोध नहीं कर रहा है, वो चुपके से लेके घर में रख देता है, फिर जिस दिन लिया उसका दूसरा दिन ही बोल रहा है विरोध करो विरोध करो, बीएलओ आएगा तो भागा उसको। तो वो क्यों लिया था जब भगाना था? तो पहले तो वही लिया था ना। वही तो हमको दिखा रहा है कि ऐसा ले लो और चुप के रख दो और विरोध करो, क्योंकि वोट बैंक है, उसको बचाना है। उसको वोट के लिए तो करना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे? दीदी सड़क पे उतर गई है, कह रही हैं लड़ाई होगी, और अगर बंगाल की नींव हिलाई जाएगी तो पूरा देश का नींव हिला देंगे। देखिए, हर कोई सत्ता में रहना चाहते हैं। ममता दीदी बोलते हैं कि बीजेपी की साजिश में हो रहा है, लेकिन सब अपने अपने जगह पे बोल रहे हैं। कि हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं जो हो रहा है वो अच्छे से होना चाहिए, किसी नाम या धर्म या जात पात के नाम पर नहीं होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो एसआईआर हो रहा है वो सही में हो। और निर्वाचन कमिश्नर किसी धर्म या जात या फेस चेहरा देख के नहीं कर सकते, वो सिर्फ जो नियम है, नियम के अंदर करना चाहते हैं। हम यही बोलना चाहते हैं। हर कोई तो सत्ता में रहने के लिए बोलते हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है, इसके साथ उसका साजिश है। तो हम क्या बोलते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि जो एसआईआर वगैरह जो कुछ भी हो रहा है वो सही से हो। और ये जो दस्तावेज मांगे गए हैं, इसमें 10th का सर्टिफिकेट है, इसमें आपके जमीन के कागजात हैं, इसके अलावा आपके आईडी प्रूफ्स हैं। ये तो अमूमन हर लोगों के पास होता है। मुझे लग रहा है जो वैध होंगे लोग, उनके पास तो होना ही चाहिए। जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। जो लोग पढ़ा लिखा है उन लोग के पास स्कूल सर्टिफिकेट रहेगा, या फिर उन लोग का दादा परदादा का कोई भी कागजात तो रहेगा, जमीन का कुछ ना कुछ रहेगा जरूर। अभी जो 11 सर्टिफिकेट का मांग किए थे, तो अभी तो एक बार बढ़ा दिया गया है, उसमें 12-13 कर दिया गया शायद। आधार कार्ड को भी मान्यता दिया है इलेक्शन कमिश्नर ने, पहले तो नहीं दिया था, अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो उसको भी मान्यता दे दिया। वो पेपर मैंने देखा है, मेरे पास है खुद। और बस यही सब कुछ देख रहा हूँ, तो सही से होना चाहिए एसआईआर। एसआईआर गलत नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ था, ठीक है, 2002 साल में हुआ था। हम लोग तो तभी छोटे थे, नहीं जानते थे, सुनाई दे रहा है। तो होना चाहिए, सही से होना चाहिए। दाढ़ी टोपी या फिर जात बात देख के नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए सही से होना चाहिए। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। आप लोग सही से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अच्छा, ये कितनी बार आप वोट दे चुके हैं, ये बताइए पहले। हम तो 3 बार वोट दे चुके हैं। 3 बार वोट दिए हैं। हाँ। उम्र क्या होगी आपकी? उम्र 42 साल हो गया। 3 बार दिया है, विधानसभा में 3 बार दिया है। और मैं सऊदी में कुछ टाइम था, बाहर में था। देखो हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग मेहनत करता है, हम लोगों का हर टाइम वोट देगा ऐसा
नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि आप बहुत जवान लग रहे हैं, 42 साल के लग नहीं रहे। अरे मेहनती आदमी है, 42 साल का थोड़ी ना उसमें मालूम पड़ता है कितना साल है क्या है। हमारा डॉक्यूमेंट से 42 साल है। तो आप क्या कहेंगे जो लोग वोट नहीं, मतलब जो पेपर नहीं दिखा पा रहे हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं? आप, इसलिए सवाल मैंने पूछा कि आपने कितनी बार वोट दिया, कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप, मुझे लग रहा है सबसे बड़े इनमें से आप ही हैं। क्या उन लोगों को कहेंगे, बताएंगे क्या कि भाई आप पेपर दिखाइए, इसके बाद तो समझ में आएगा कि आप गलत है, सही है, या उसके बाद क्या उसमें संशोधन किया जाए या क्या चेंज किया जाए? हाँ, उसका जो भी पेपर है वो दिखाना चाहिए। दिखा के अगर उसमें से और सही डॉक्यूमेंट उसका नहीं रहेगा तब भी उसका ब्लॉक में जाके ब्लॉक का जो एमएलए है उसको पास जाके बोलो कि क्या चाहिए, हमारा ये डॉक्यूमेंट्स है, इतना ही है, उसके ज़्यादा हम बना नहीं पाया। हो सकता है कि उसका गुम गया है कहीं, या किधर भी रखा है, या उसका बाप मार रख के मर गया है, ऐसा भी आदमी है, दिखा नहीं पा रहा है, तो उन लोगों को दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा पाया तो जो अपना इलाका का जो नेता है उसके पास जाओ, उसको मदद मांगो। देखिए, ये मुर्शिदाबाद के युवा हैं, पूरा एक हम कह सकते हैं एक समझ है लोगों के बीच में एसआईआर को लेकर। बता रहे हैं कि पेपर मांग रहे, पेपर दिखा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, भारत के वैध नागरिक हैं, सारे दस्तावेज मौजूद हैं, जो भी मांगे जाएंगे वो दिखाएंगे, लेकिन जो एसआईआर का प्रोसेस है वो पारदर्शी होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी लूपहोल नहीं होना चाहिए, कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। हालांकि अब तक ऐसी बात कोई निकल के अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो प्रेशर है बीएलओस के ऊपर वो भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, और काम का जो टेंशन है वो भी ज्यादा है। वो भी हम बताएंगे आपको, आगे दिखाएंगे कैसे काम करते हैं बीएलओस। लेकिन जो मुर्शिदाबाद के लोग हैं वो कह रहे हैं, विशेष रूप से जो युवा हैं और मुस्लिम वोटर्स हैं, कि बार बार सवाल मुसलमानों को लेकर उठाए जा रहे थे, वो बता रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है एसआईआर को लेकर, हम तैयार हैं एसआईआर के लिए, आप दस्तावेज मांगो, हम दस्तावेज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलत तरीके से ना हो, बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से एकदम सटा हुआ जिला है, पहला जिला है बांग्लादेश सटा हुआ मुर्शिदाबाद। यहाँ के जो तमाम वोटर्स हैं, जो तमाम लोग हैं, विशेष रूप से जो युवा मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, पेपर मांगेंगे, हम दिखाएंगे, हम तैयार हैं, और एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई परेशानी कर भी रहा है, विरोध कर भी रहा है, तो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है और कोई बात नहीं है।